Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel। कक्षा 11 के छात्रों को आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ घूर्णन गति तथा जड़त्व आघूर्ण। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बल आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। बल आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो सबसे पहले समझते हैं बल आघूर्ण। जब दृढ़ पिंड किसी बिंदु अथवा रेखा के अनुदिश स्थिर है, ठीक है, तो उस पिंड पर किसी बल के द्वारा, ठीक है, उस पिंड की जो गति होगी वह गति होगी घूर्णन गति। मैंने कहा कि जब कोई दृढ़ पिंड किसी बिंदु अथवा रेखा के अनुदिश स्थिर है तो उसकी केवल एकमात्र गति होगी, वो होगी घूर्णन गति। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्थानांतरीय गति में वस्तु की गति में अवस्था में परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होती है। अर्थात रेखीय त्वरण उत्पन्न करना है तो रेखीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। किसमें, स्थानांतरीय गति में, ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक उसी प्रकार घूर्णन, यदि कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रही है तो उसकी गति में परिवर्तन लाने के लिए अथवा उसमें कोणीय त्वरण को उत्पन्न करने के लिए एक भौतिक राशि, जिसको हम कहते हैं बल आघूर्ण, की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन गति में बल के समतुल्य बल आघूर्ण क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। कि मतलब घूर्णन गति के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। मैंने कहा था घूर्णन गति जब किसी स्थिर पिंड अपने अक्ष के प्रति क्या होती है, घूमती है, तो वो कहलाता है घूर्णन गति। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। माना कोई दरवाजा है, माना दृढ़ पिंड है, दरवाजा है, ठीक है। अब चूंकि दरवाजा जो है कब्जे से होकर के स्थिर अक्ष के परितों क्या होता है, घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, यदि हम उस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बल लगाते हैं तो दरवाजा नहीं घूमेगा। ठीक है, यदि हमने दरवाजे को अक्ष के प्रति घुमाना है तो हमें बल के परिमाण की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बल किस तरीके से उस पर लगाया जाए उसकी आवश्यकता होगी। बल कैसे उस पर लगाया जाए, उस दरवाजे पर लगाया जाए ताकि दरवाजा अपने अक्ष के प्रति खुल जाए और बंद हो जाए। अर्थात जब किसी पिंड पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो बाह्य बल आरोपित करने पर वस्तु क्या होती है, अक्ष के प्रति क्या होती है, घूमती है। किसके द्वारा, बल के द्वारा। ठीक है, तो बल के द्वारा जो घूमने का प्रयास करती है अक्ष के प्रति, ठीक है, प्रयत्न करती है, वही क्या है कहलाता है, वो जो होता है वो होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की डेफिनेशन हम कहते हैं कि टो बराबर F इंटू आर। ठीक है, क्योंकि बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो बल भी क्या है, सदिश राशि है। और बल, और जो ये आर है, माना सपोज ये कोई दरवाजा है और ये दरवाजा अक्ष के प्रति क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये चूंकि कब्जे के सहारे ये दरवाजा स्थिर अक्ष के प्रति घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब जब हम इस पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जो बल की दिशा है, ठीक है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, माना सपोज वो आर है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब किसी पिंड पर बाह्य बल के द्वारा उस पिंड को उसके अक्ष के परितों, इस अक्ष के परितों क्या करना, घुमाते हैं या घुमाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है, इस प्रकार के जो बल को हम कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, और बल आघूर्ण तो बराबर होता है
F इंटू आर, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है टो, क्योंकि आप देख रहे हैं जो टो है इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ का जो मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन इंटू आर हो जाएगा, आर का मात्रक मतलब दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, और जिसकी बीमा होती है बल की बीमा MLT-2 इंटू मीटर को हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ML²T-2। आप इस बीमा को देख करके या टाउ मीन्स बल आघूर्ण का जो मात्रक है न्यूटन मीटर, आपको किसका ध्यान आ रहा होगा, कार्य का। W बराबर F इंटू F.D अर्थात न्यूटन मीटर होता था, और जिसको हम क्या बोलते थे, जूल। लेकिन यहाँ पर हम अब ये क्या है, कार्य यहाँ पर क्या हमेशा क्या होती है, अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण है सदिश राशि। तो हम इसको न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। न्यूटन मीटर को कार्य के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहते हैं, जूल। और क्योंकि कार्य क्या है, अदिश राशि है, और बल क्या है, सदिश राशि, और विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल जिसको हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं वो क्या होती है, अदिश राशि होती है, और कार्य अदिश राशि है। अब चूंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाकर उसको उसके अक्ष के परतों क्या करते हैं, घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बल की यह स्थिति क्या कहला रही है, बल आघूर्ण। उस पर क्या कर रहा है, जब घूर्णन अक्ष के परतों उस वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन कर रहे हैं या उसको अक्ष के परतों घुमा रहे हैं, तो हमें किस चीज की आवश्यकता हो रही है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर होता है टो बराबर F इंटू आर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है, हम आते हैं इसमें एकल कण की समतलीय घूर्णन गति, ठीक है। एकल कण की समतलीय घूर्णन गति तथा बल आघूर्ण। तो हम कहेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल्स in plane and torque. Rotational motion of a single particle in a plane and torque. तो बच्चों, एकल कण की समतलीय घूर्णन गति मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कि माना कोई एक तल है XYZ, तो इसको हम दिखाते हैं, ठीक है, Y, इसको हम दिखा रहे हैं X, और इसको दिखा रहे हैं ZX, और ये मूल बिंदु है O। तो एक तल है, ठीक है, X, Y और Z। यहां पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये घूर्णन अक्ष इसका इस तरीके से है, ठीक है। इस बिंदु O से, मूल बिंदु O से XY तल पर एक कण हमारा जो है, ठीक है, इसी पिंड का कोई कण क्या है, P है, ठीक है, जिसकी स्थिति क्या है, मूल बिंदु से जो स्थिति है वो क्या है, R, ठीक है। अब हमने कहा कि जब इस पर कोई बल लगाया जाता है, जब हम इस कण पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगा करके क्या हो जा रहा है, बल लगा करके यदि हमने इसको सीधे खींच लिया इस तरीके से, तो ये थीटा एंगल पर यदि हम इस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो बल लगा करके ओ, इसको हम N बोल दीजिएगा। जब हमने इस कण पर क्या किया, बल लगाया, तो बल लगा करके ये क्या हो रहा है, बल की जो दिशा, यहां पर आप देखेंगे टो बराबर हो जाएगा F इंटू आर, अर्थात दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल है। मैंने कहा कि जब इस कण पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगा करके ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं FR sin थीटा, ठीक है। अब हमने जब इस पर बल लगाया, तो ये चूंकि R है, ये हो गया थीटा,
तो यहां पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में किस तरीके से हम बल आघूर्ण का गणितीय प्रतिरूप किस तरीके से दिखा रहे हैं, बल आघूर्ण का गणितीय प्रतिरूप। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हम निकाल रहे हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज OPN में, त्रिभुज OPN में साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ON बटे कर्ण हमारा हो जाएगा OP। ठीक है, तो ये हो जाएगा ON बटे OP हो जाएगा हमारा R, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा बराबर ONB। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R साइन थीटा। ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये R साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये हमने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जब इस कण पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये कण जो है x और y तल पर है, तो इस कण पर जब हम बल लगा रहे हैं और इसके मूल बिंदु से स्थिति क्या है, R है, तो यहाँ पर जो इसकी दिशा हो जाएगी, ये टो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा F इंटू R। ठीक है, इनकी दिशा जो है टाउ क्या हो जाएगा, F इंटू R के। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है वो FR साइन थीटा होता है। F दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्या होता है, उन सदिश राशियों का परिमाण तथा उनके बीच जो ज्या एंगल है, थीटा एंगल है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यदि हमने मूल बिंदु O से N की जो स्थिति दूरी निकाली, ये हमने निकाली R साइन थीटा बराबर ON के। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यदि इनके बीच की जो लंबवत दूरी हम देखें कि बल और बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जब हमने क्या किया, बल की दिशा, ये बल है हमारा F। ठीक है, जब हमने इस कण पर बल लगाया तो बल लगा करके ये क्या हो रहा है, अपने अक्ष के प्रति क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये कण क्या हो रहा है, अक्ष के प्रति घूमने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पर बल और बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, D। डिस्टेंस क्या होगी, D होगी। बल और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी, ये हमारे क्या कहलाती है, D बल और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको D कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ON बराबर ये हो जाएगा टो बराबर FR साइन थीटा। ठीक है, और इनके R साइन थीटा, क्योंकि इनके बीच की जो लंबवत दूरी है R साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं D। तो ये इस तक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टाउ बराबर F इंटू D। ठीक है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी कण का पर जो लगाया गया जो बल आघूर्ण होता है वह उस बल और उस बल के क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसके क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि बल अधिकतम कब लगेगा, यदि विशेष कंडीशन क्या होगी, विशेष स्थितियां क्या होंगी। पहला कि जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो टाउ होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, मैंने कहा अधिक, जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं टू बराबर FR साइन थीटा। यदि थीटा हमारा जो है 0 डिग्री होगा तो 0 और 180 डिग्री होगा 0, तो टाउ क्या होगा 0। ठीक है, जब थीटा क्या होगा 0 होगा और दूसरा जो है या 180 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा क्या होगा 90 डिग्री हो, यदि थीटा क्या होगा 90 डिग्री हो, मतलब थीटा की स्थिति क्या होती है, यदि 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण होगा F मैक्सिमम बराबर
एफ आर साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ आर साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, दूसरी कंडीशन में हम लिख सकते हैं टो मैक्सिमम बराबर एफ आर एफ इंटू आर के, ठीक है, एफ इंटू आर के। इसलिए हमारा जो है ये अधिकतम जो है बल आघूर्ण कब लगेगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। और तीसरी चीज होती है कि यदि टाउ किसके हो, आर पर निर्भर करता हो। यदि बल आघूर्ण, टाउ मीन्स बल आघूर्ण आर पर निर्भर करता हो। यदि टाउ मीन्स टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, किस पर, आर पर निर्भर करता हो। तो यदि आर बराबर हम शून्य कर दें तो टो बराबर भी क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं, टो बराबर एफ इंटू आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। तो आर हमने शून्य कर दिया तो ये हो गया शून्य, टाउ क्या हो गया शून्य, ठीक है। तो टाउ भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यदि टाउ भी शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब जब आर भी शून्य है, मतलब मूल बिंदु ओ से जो कण की स्थिति है आर भी शून्य है, और उस पर बल टाउ भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात बल कहां पे काम करेगा, बल क्या करेगा, यहां पर जो है बिंदु, मूल बिंदु पर यदि बल लग रहा हो तो बल वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उस पर कितना भी बल लगा दिया जाए वो घूमेगा नहीं, वो क्या रहेगा, इस तरह रहेगा, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। अब आता है कि दिशा, कि धनात्मक बल आघूर्ण कब होगा और ऋणात्मक बल आघूर्ण कब होगा। जब कोई वस्तु घड़ी की दिशा में क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। जब कोई वस्तु जैसे घड़ी चलती है दक्षिणावर्त, जब कोई वस्तु जो है इस तरीके से घूर्णन गति कर रही है, मतलब दक्षिणावर्त, इसको हम बोलेंगे दक्षिणावर्त। जब कोई वस्तु क्या कर रही है, दक्षिणावर्त गति कर रही है, तो बल आघूर्ण टो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। टो क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक। और यदि वस्तु वामावर्त क्या कर रही है, गति कर रही है, वामावर्त गति कर रही है, यदि वस्तु क्या कर रही है, वामावर्त गति कर रही है, मतलब वस्तु की गति की दिशा क्या है, इधर है, वामावर्त है, तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण टाउ क्या होगा, धनात्मक होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम बल की दिशा, यदि बल की दिशा को बदल रहे हैं तो टाउ की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। यदि हम बल की दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं तो टाउ की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। यदि हम बल को भी परिवर्तित कर रहे हैं और आर की भी दिशा को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, दोनों को उलट कर रहे हैं, बल को भी और आर को भी, तो उस कंडीशन में उस पर जो है दोनों स्थितियों में, ठीक है, दोनों स्थितियों में हमारा होगा, उलट दी जाए तो बल आघूर्ण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि बल को भी परिवर्तित कर दिया जाए और आर को भी परिवर्तित कर दिया जाए, यदि बल को भी परिवर्तित किया जाए और आर को भी परिवर्तित कर दिया जाए तो बल आघूर्ण पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कब होगा, जब बल की दिशा हमने उलट कर दी, बल को उलट दिशा में लगाया, बल की दिशा उलट कर दी, तो बल आघूर्ण क्या होगा, उलट हो जाएगा। तो आप ने ये चीज समझी होगी। अब इसके बाद जो है बल आघूर्ण की द्विविमीय स्थिति, बल आघूर्ण की द्विविमीय स्थिति हम देखते हैं अगला टॉपिक में, बल आघूर्ण की द्विविमीय स्थिति। अगला टॉपिक हमारा है द्विविमा में बल आघूर्ण की घटक। यदि कण की स्थिति एक्स वाई तल में है, माना कोई कण है और उस कण की स्थिति क्या है, एक्स वाई तल में है, ठीक है, माना कण की स्थिति, माना कण की स्थिति एक्स वाई तल में है, ठीक है, और उस कण का जो निर्देशांक तथा
कण के निर्देशांक x और y है। ठीक है, बल आघूर्ण के कारण जो है माना कण की स्थिति क्या है, एक्स वाई तल में है और तथा कण के निर्देशांक है एक्स वाई है। उस कंडीशन में जो हमारा जो है आर हो जाएगा, एफ आर जो हो जाएगा आर, ठीक है, हमारी जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी, हमारा जो टॉपिक होगा उसमें जो है आर की जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, और एफ की स्थिति हो जाएगी एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। ठीक है, तो टाउ की स्थिति, टाउ बराबर हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं आर इंटू टाउ बराबर होगा आर इंटू एफ, एफ इंटू आर, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल सदिश राशि होती है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, एक्स आई और वाई जे, ये हमारा जो है ये एकांक सदिश है। एक्स वाई घटक में जो है चूंकि एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स तथा एफ वाई एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर लगने वाले बल हैं। ठीक है, कण पर जो एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में जो लगने वाले बल हैं वो एफ एक्स और एफ वाई है। ठीक है, तो यदि हम इसको टाउ निकालें तो टाउ बराबर हो जाएगा, इसको हम गुणा करते हैं एफ एक्स एक्स एफ एक्स, ठीक है, आई क्रॉस आई, ठीक है, फिर गुणा करेंगे प्लस एफ एक्स वाई एफ एक्स आई क्रॉस जे प्लस एफ वाई एक्स एफ वाई जे क्रॉस आई, ठीक है, प्लस वाई एफ वाई जे क्रॉस जे। आप जानते हैं चूंकि एकांक सदिश आई क्रॉस आई बराबर 0, ठीक है, और जे क्रॉस जे बराबर 0। ठीक है, ये तो क्लियर है। और आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा के, और जे क्रॉस आई बराबर क्या होता है माइनस के। समझ में? ये जो है एकांक सदिश, जो डायगोनल जो वेक्टर ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स होते हैं आई जे और के, आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0। कैसे होता है? आई क्रॉस आई बराबर जो, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस आई बराबर आई स्क्वायर साइन थीटा। दोनों की दिशा एक है तो थीटा क्या हो जाएगा, यदि थीटा 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। इसलिए हम आई क्रॉस आई को 0 और जे क्रॉस जे को 0 कह रहे हैं। उस कंडीशन में देखिए ये 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास बचा वाई एफ एक्स, ठीक है, और वाई एफ एक्स इसको लिख सकते हैं के माइनस एक्स एफ वाई, जे क्रॉस आई को हम क्या लिख रहे हैं माइनस की। ठीक है, तो ये हमारा जो है आ गया एक्स वाई एफ एक्स माइनस एक्स एफ वाई, ये हमारा आ गया। अब इसको हम यदि क्या ले लेते हैं, के कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा वाई एफ एक्स माइनस एक्स एफ वाई। तो ये क्या है, यह है द्विविमा में बल आघूर्ण के घटक। यदि दो विमाएं हैं वहां पर किसी कण पर बल आघूर्ण लग रहा है, यदि कण की स्थिति क्या है द्विविमीय है, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, उस किसी बल के द्वारा उसको अक्ष के प्रति घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर कण की स्थिति, कण के निर्देशांक एक्स वाई है, तो हमारी जो कण की स्थिति हो जाएगी आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, और बल की स्थिति एक्स एक्स और वाई एक्स में एफ एक्स आई प्लस एफ आई जे हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं
H2O बराबर R इंटू F, दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल होता है उसको हमने इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल करके हमने उसको निकाल दिया। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।